फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमारा चल रहा है अभी। तो पार्ट वन में जो क्लास वन का पार्ट वन था वो हो गया था, उसके अंदर अब मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रैक्शन से परसेंटेज आप कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज आप कैसे चेंज करेंगे। देखो मेरे पास 1/2 है, दिस इज फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को मैं चेंज करूंगी परसेंटेज में, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। और मेरे पास है परसेंटेज, परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन में लेके आना है, परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन में लेके आना है। 40% है मेरे पास, तो मैं इसको क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी 100 से, तो परसेंटेज हट जाएगा। मीन्स 40% इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 100। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। अब आपको कुछ फ्रैक्शन है जो आपको लर्न होने चाहिए, कुछ फ्रैक्शन है जो आपको लर्न होने चाहिए। अब लर्न करने हैं, नहीं नहीं करने हैं। जैसे जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे परसेंटेज की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे परसेंटेज की, वो अपने आप लर्न हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, ये कितना हो गया 50%। 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू कितने परसेंट के इक्वल होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद 1/4 इज इक्वल टू कितना होगा 25%। ये मैं वहां से लिस्ट बनाती हूँ आपकी, ठीक है ना, ये कंप्लीट लिस्ट बना लेते हैं हम इसकी। देखो 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3%, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/6 इज इक्वल टू 16 एंड 2/3%। ठीक है, अब इसको 16 एंड 2/3 कर लो, या फिर 16 एंड 4/6 भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये निकाल कैसे रहे हैं, क्या आपको पता है। देखो 1/6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, इट मीन्स 100/6, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 100 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो 6 बन जा 6 4 40, 6 6 जा 36 4 40, मैंने तो इसमें चेंज करना है, ठीक है 4 बच गया। डेसिमल में नहीं करना ना, फ्रैक्शन में करना है। तो क्या करते हैं 16, और जो रिमाइंडर बचता है ये ऊपर और नीचे डिवाइजर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, तो 16 एंड 2/3 परसेंटेज आ गया। या फिर हम 16 एंड 4/6 भी लिख सकते हैं। अब 1/7 को करो ऐसे ही चेंज, 1/7 को भी ऐसे ही चेंज कर लो। ये आपको चेंज करने का तरीका बता रही हूँ मैं। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया रिमाइंडर, तो 7 को क्या लिखेंगे 14 एंड 2/7। अब ऐसे ही मैं बता रही हूँ 1/8 का, 1/8 को भी डिवाइड करेंगे हम, तो क्या करेंगे, कितना आएगा 1/8 का 12 एंड हाफ परसेंटेज। 1/9 का 1/9 का क्या होगा 11 एंड 1/9%, और 1/10 का 10%। 1/11 का क्या होगा 9 एंड 1/11%, ठीक है। और 1/12 का क्या होगा 8 एंड 1/3, ठीक है। हाँ 1/13 का
साथ साथ सोच लो कैसे कर रही हूं मैं। हो गया ना, 1/14 का हो गया। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वन ये कैंसिल होके 1/7 भी आ जाएगा, और उसके बाद 1/15 का। देख लो, ठीक है ना, 1/15 का हो गया। अब इससे आगे 1/16 का, 1/16 इज इक्वल टू। अब आप कहोगे क्या ये हमें लर्न करने हैं? नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न अपने आप हो जाएंगे। डेली डेली वही चीज आप देखते हो तो वो चीज अपने आप आपको लर्न हो जाती है, ठीक है। अच्छा, 1/16 का कैसे करेंगे? ठीक, 1/17, 1/18, और 1/19, और 1/20 इज इक्वल टू 5%। 20 तक मैंने कर दिए हैं। इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है 1/25, 4%, 1/50, 2%, ठीक है। ये हो गया, यहां तक मैंने करवा दिए हर एक। अब मैंने करवाए, अब आप कहोगे कि या क्या इनमें सब आ चुके? इनमें सब आ चुके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। जैसे कि अब मुझे निकालना है 4/5, ये मेरे पास फ्रैक्शन आ गया। अब मुझे बताओ ये कितने परसेंट है? मैं देखूंगी 1/5 का। 1/5 का कितना है? 20%। तो 20 को 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 20%, कितना आ गया? 80%। मुझे निकालने हैं 7/8 का, तो मैं क्या देखूंगी इसको? 1/8 को देखूंगी। 1/8 का कितना है? 12.5। 7 × 12.5, 12 से 1/2%। मल्टीप्लाई कर लो, 84 एंड 7/2। अब 7/2 को फिर से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 84 + 7/2, और 7/2 को क्या लिखेंगे? 84 + 3.5, 7/2 को 84 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 87 एंड 1/2%। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? मुझे निकालना है 9/11, तो मैं किसका देखूंगी? 1/11 का। 9 मल्टीप्लाई 1/11, तो 1/11 देखो कहाँ है? 9 एंड 1/11%। मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 9/11%। नहीं आएगा, ठीक है। मैं देखूंगी 11/12 का, तो मुझे 1/12 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 8 एंड 1/3 होती है 1/12 की। इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं 11 से, तो पहले मैं इससे कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको देखूंगी। तो ये आएगा 11/3, 3 3 जा 9 एंड 2/3। ये वैल्यू किसके अंदर? 11 8 जा 88 के अंदर मैं क्या कर दूंगी? ऐड। 88 एंड 3 91, 2/3। ये ऐड कैसे कर रही हूं ये आपको पता है? इसका भी मैं एक डायरेक्ट तरीका बता देती हूँ आपको। वैसे ये सब फ्रैक्शन के पार्ट हैं, पर परसेंटेज में यूज हो रहा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि 47 7/9 +
88 1/3 है। आप इसको कैसे ऐड करेंगे? 47 प्लस 7/9 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 88 प्लस 1/3। ठीक है, ऐसा क्यों लिखते हैं? रीजन चाहिए तो रीजन भी देख लो एक बार आप। इसको हम क्या करते हैं, देखो 9 7 जा 63, 6 9 4 जा 36 एंड 6 42 प्लस 7 करते हैं तो ये आ गया 430 डिवाइड बाई 9। और इसको सॉल्व करते हैं तो भी यही करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम 1 एलसीएम 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 423 प्लस 7। तो ये और ये सेम थिंग है, प्लस में लिख दो चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो, सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। तो इसको मैंने कर दिया ऐसे। अब देखो मैं इन दोनों ऐड कर लेती हूं, अब इनको ऐड कर लूंगी। तो इनको ऐड करूंगी तो इसको मैं डिनोमिनेटर में 9 बना लूंगी, या 3 हो गया, ये आ गया 10/9। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 135 प्लस इसको मैं 1 एंड 1/9 लिख सकती हूँ। 1 एंड 1/9 को मैं बीच में प्लस करके भी लिख सकती हूँ, तो ये आ गया 136 एंड 1/9 आंसर। अब ये तो है एडिशन का। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, और मैं सब्ट्रैक्शन का आपको बताती हूँ। एडिशन तो आप सब कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट। एडिशन तो वैसे बता भी देते हैं सब, लेकिन सब्ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट। 144 2/3 माइनस 43 एंड 1/3। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दो, 144 प्लस 2/3 माइनस 43 माइनस 1/3। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया? 101 और 2/3 माइनस 1/3 प्लस 1/3, तो 101 एंड 1/3 आ गया। नोट कर लीजिए। अब ये तो था फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना। अब मैं किसी नंबर में से, इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ। अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 87 एंड 2/3। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप? देखो, इसमें से 87 को नहीं बल्कि 88 को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो 100 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 1/3, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और देखो 50 में से मैं 29 एंड 7/11 सब्ट्रैक्ट करती हूँ। 59 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? 29 नहीं 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास? 20। और 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना बचेगा? 4/11। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन ये आपको आना चाहिए, तभी आप ये सोल्व कर पाएंगे। ये मैं पहले इसलिए नहीं बताया, आपको ये लगता कि परसेंटेज में फ्रैक्शन क्यों बता रहे हैं, परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शन क्यों बता रहे हैं पहले आप, इसलिए मैंने फ्रैक्शन पहले में सिर्फ कम बताया था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, लेकिन परसेंटेज में खेल ही फ्रैक्शन का है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो मैं इसको करती हूँ, मैं 12/13 निकालना है मुझे, फ्रैक्शन है और मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है इसकी। तो मैं कैसे निकालूंगी? 1/13 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मुझे फिर ये चेंज करना पड़ेगा, तो अब यही मेथड आएंगे ना मेरे पास। क्या करूंगी? इसको चेंज करूंगी और फिर 84 के अंदर फिर से ऐड करूंगी। तो फ्रैक्शन का ही पार्ट हो गया, ये किसका हो गया? फ्रैक्शन का ही पार्ट हो गया। तो अब ये फ्रैक्शन की प्रैक्टिस कर लो 2 मिनट। काम धीरे चलेगा लेकिन अच्छा चलेगा। मुझे 47 माइनस 13 एंड 11/14 सब्ट्रैक्ट करना है। करो। मैं 47 में से 13 नहीं 14 सब्ट्रैक्ट करूंगी। क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी? 14। तो क्या 14 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा? 33।
आ गया। अब 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा, 3/14 आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब मेरे क्वेश्चन के अंदर आ गया कि मुझे 7/8 की वैल्यू चाहिए। मेरा फ्रैक्शन है 7/8 आ गया, मेरा आंसर आ गया, सोल्व किया मैंने क्वेश्चन, मेरा आंसर आ गया 7/8 और मुझे आंसर बताना है परसेंटेज में। तो मैं कैसे बताऊंगी, देखो मुझे 1/8 की वैल्यू पता है 12.5, तो 7/8 की वैल्यू क्या होगी, 7 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 84 प्लस 7/2, 84 प्लस 7/2 को 3 एंड 1/3 प्लस 1/2, 84 प्लस 3 87 हो गया। अब ऐसे करेंगे हम, और जब परसेंटेज गिवन हो तो हम फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे, जब परसेंटेज गिवन होगा तो हम फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे। देखो अब मेरे पास परसेंटेज गिवन है 9 एंड 1/11% है और मुझे चाहिए फ्रैक्शन में वैल्यू, मुझे चाहिए फ्रैक्शन में वैल्यू। तो अब ये वैल्यू देखेंगे हम कहाँ है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में क्या है 1/11। अब मेरे पास वैल्यू है इसकी, मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू बतानी है। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 बाहर आ गया, ऐसे लिख सकती हूँ 9 9 जा 81, 9 1 जा 9/11 और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 1/11, तो 9/11 फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई इस परसेंटेज की। तो 9 से 1/11 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, जितने एग्जांपल्स करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी और आपको लर्न होंगे। अब मुझे बताना है 16% किसके इक्वल होता है, 16% किसके इक्वल होता है, अब बताओ कैसे निकालेंगे। मुझे 4% की वैल्यू पता है, 4 × 4% और 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25, तो आ गया 4/25 फ्रैक्शन में आ गया आंसर। परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। एक तो ये था कि जब परसेंटेज गिवन है तो उसको मैं 16/100 करूंगी, एक आपको डायरेक्ट पता चलेगा, तो आप तरीके से करोगे, ये तो जैसे छोटा था, लेकिन ये सब आप करोगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद हो जाएंगी। तो एग्जाम में क्या करना है आपको, क्वेश्चन एंड आंसर, पेन और पेपर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन एंड आंसर, ये जब आपको डायरेक्ट पता होंगे तो। अब मैंने बताना है 7/18 की वैल्यू, 7/18 फ्रैक्शन है, मुझे परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, बाय वे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 700 आ गया, या फिर इसको कैंसिल करोगे, फिर ये आ गया 350 डिवाइड बाय 9 डिवाइड करोगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगी 7/8, 7 × 1/8, 1/8 की वैल्यू क्या है, 1/8 का तो आप कर चुके ना, 7/18 कर लो, 18 ही लिया था ना हमने, हाँ। अब 1/18 की वैल्यू क्या है, ये, तो 7 5 जा 35 एंड 35/9, इसको चेंज करेंगे तो 9 3 जा 27, जैसे 9 3 जा हुआ तो 3 इसके अंदर ऐड हो जाएगा और 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8/9 आया समझ में। अच्छा अब ऐसे भी आ सकता है 425% किसके इक्वल होगा, तो मैं इसको 400% प्लस 25% लिख सकती हूँ। अब इससे पहले एक चीज और देखो आप, 100% इक्वल टू 1, 200% इज इक्वल टू 2, 300% इज इक्वल टू 3,
400% इज इक्वल टू 4, 500% इज इक्वल टू 5, ऐसे चलते जाएंगे हम। 1000% इज इक्वल टू 10 और 10,000% इज इक्वल टू 100। ये वैल्यू है इनकी। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है, ये वैल्यू देख लीजिए एक बार आप, 1 मिनट। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे वैल्यू बतानी है 425% किसके इक्वल होगा। तो मैं कैसे बताऊंगी, देखो मैं इसको 400 प्लस 25% लिखूंगी। 400% की वैल्यू 4 और 25% किसके इक्वल है, 1/4, ये रहा। तो क्या आ गया, 4 and 1/4 आ गया ना डायरेक्ट। या फिर आप क्या करते, बाई वे जाते, तो अगर बाई वे जाते तो परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। अब करो इसको 100 से डिवाइड, 5 से 20, फिर 5 से 4, अब ये 17/4 आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में है, मिक्स में लेकर जाओ। तो बाय वे जाओ, ये तो छोटे हैं तो इसलिए हो जाते हैं, कैलकुलेशन इजी है। इनकी कैलकुलेशन इजी नहीं आएगी तो क्या करोगे आप, क्या करेंगे हम इसको 800 प्लस 16 and 2/3%। 800 का 8 आ गया, इसकी वैल्यू क्या है 1/6, क्या आ गया 8 and 1/6 आ गया। अब मुझे पता लगाना है 6/17 की वैल्यू, 6/17 की वैल्यू। मैं बीच बीच में चेंज कर देती हूँ क्वेश्चन, ताकि जो कंसेप्ट मैंने 10 मिनट पहले बताया वो कंसेप्ट भी आपको लर्न रहे। मुझे 1/17, अब मैं डायरेक्ट करूंगी तब आपको समझा दिया। अब मुझे 1/17 की वैल्यू पता है, क्या है 5 and 15/17। तो 6 5 is 30, 30 and 17। अब डिनोमिनेटर कम हो गया, न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, तो 17 1 जा पे जाएगा तो 31, और कितना बचेगा रिमाइंडर 13। ये आ गया मेरे पास परसेंटेज, फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज में चेंज किया है। तो ये आज मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी आपको। फर्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगी मैं। अब ये तो आज की छोटी मैंने बेसिक बता दिया आपको परसेंटेज का, और बेसिक हर साल क्वेश्चन चेंज होंगे, लेक्चर चेंज होंगे, बट बेसिक कभी चेंज नहीं होगा। आज भी 6 साल बाद भी और 10 साल बाद भी बेसिक हमेशा यही रहेगा। तो ये आज मैंने परसेंटेज का बेसिक्स करवा दिया है। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट राउंड 30-40 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। If you like the video, then like, share and subscribe and click on the bell icon. Okay, thank you. Bye.